तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 9.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक भवन बनाते हैं। मान लिए कि ये क्या है, हमारा एक भवन है, ठीक है, और इसका ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। अब हम ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर एक खड़ा है, एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट कितना है? 1.5। मान लिए कि एक भवन से क्या है, कुछ दूर पे एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, और इस लड़का का हाइट कितना है? 1.5 मीटर। ये क्या है? एक लड़का खड़ा है। अब इसके आगे क्या बोल रहा है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब क्या करता है लड़का, यहां से क्या कर रहा है? भवन की ओर जा रहा है। तब उसके आंख से, लड़का का आंख कहां पे होगा? यहां पे। अब आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ये एक लड़का खड़ा है, तो ये पे क्या है? यहाँ लड़का खड़ा है, यहाँ पे इसका आंख होगा, और आंख से उसका उन्नयन कोण कितना है? स्टार्टिंग में है 30 डिग्री। ये क्या है? यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये क्या है? इसका 30 डिग्री। उन्नयन कोण आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। और जब वह कुछ दूरी पे जाता है तब क्या हो जाता है? यहां से जब वो चलना स्टार्ट करता है, एक पॉइंट पे जाने के बाद इसका एंगल क्या हो जाता है? 60 डिग्री, ठीक है। यहां से क्या कर लिए हम लोग? इसके लाइन को मिला दिए, ठीक है। इसके आंखों से क्या किए? एक लाइन ड्रॉ कर दिए सीधा। अब ये क्या है? हम लोग का जमीन, ठीक है। जमीन, ये एक मान लेते ए बी, एक क्या है? भवन है, और बी से सी पॉइंट पे क्या है? एक लड़का खड़ा है, जिस हाइट क्या है लड़का का? सी डी 1.5 मीटर। और यहाँ पे डी से ये क्या कर रहा है लड़का? भवन की ओर चल रहा है, और ई तक गया, ठीक है। डी से कहा जा रहा है लड़का? ई के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। ये 30 से जब ये 60 एंगल हो रहा है, तब ये जो लड़का है, जो सी डी है, जिसका हाइट है, वो डी पॉइंट से कितना दूरी पे गया है? तो एंगल 30 से 60 हो गया है। यही हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर लड़का का हाइट कितना है? 1.5, तो लड़का के हाइट के ऊपर कितना हाइट होगा भवन का? भवन टोटल है 30 मीटर का। ये लड़का भी जमीन पे खड़ा है, ये भवन भी जमीन पे बना हुआ है। भवन का हाइट है 30 मीटर और लड़का का हाइट है 1.5 मीटर। तो लड़के के हाइट से ऊपर कितना हाइट होगा? ये और 1.5 है और ये 30 है, तो ये टोटल कितना बच जाएगा? इसके हाइट, इसके सर के ऊपर कितना हाइट है? 28.5। टोटल कितना का है? 30 मीटर का, और 1.5 मीटर ये लड़का खड़ा है, ठीक है। तो इस लड़का के सर के ऊपर कितना हाइट बच रहा है? 28.5। क्योंकि 30 में से क्या करेंगे? ये 1.5 है, तो ये इसके सर के ठीक सामने भी तो यहाँ पे कितना होगा? 1.5 ही होगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 28.5। 30 में से क्या करेंगे? ये 1.5 इसका लड़का का हाइट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लड़का के सर के ऊपर कितना हाइट है, ये हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि लड़का कहां से? डी से लेके ई तक गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लड़का डी से चलकर ई तक गया है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें डीई पता करना है, ठीक है। तो हमको क्या पता करना है? डीई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको डीई फाइंड करना है। तो यहाँ पे डी से लेके ई तक है, और यहाँ से ई से लेके इस बिंदु का नाम है एफ। यहाँ पे एक बार हम लोग का एंगल क्या बन रहा है? 30, और एक बार बन रहा है एंगल 60। यानी कि हम लोग ये फाइंड करना है डी से लेके ई तक। मान लेते हैं कि अगर ये एक्स है और ई से एफ क्या है? वाई है, ठीक है। डी हम लोग क्या फाइंड कर लिए? एक्स मान लिए, और ये ई एफ क्या है? वाई मान लिए। तो एक बार लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें क्या एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, और एक बार लेंगे 60 डिग्री जिसमें एंगल क्या बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले लेते हैं छोटा वाला ट्रेंगल, ट्रेंगल ए ई और एफ। ट्रेंगल ए ई एफ में, ट्रेंगल ए ई एफ में अगर हम लोग देखेंगे तो tan 60 का वैल्यू क्या है, हम लोग को P दिया हुआ है। 60 के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, इस थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे y फाइंड क्या हो जाएगा b, यानी बेस का वैल्यू। तो tan 60 अगर हम लोग इसमें लगाते हैं तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 28.5, और बेस कितना हो जाएगा, ये ई से लेके एफ तक यानी कि y। तो tan 60 कितना होता है √3, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5, अब बटा में y। तो यहाँ से हम लोग का √3y कितना आएगा 28.5, और यहाँ से हम लोग का y कितना आ जाएगा 28.5 बटे √3। एक बार हम लोग क्या किए, छोटा वाला ट्रेंगल ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए डी एफ यानी कि बड़ा वाला ट्रेंगल जिसमें एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री, उसको लेते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो एक बार क्या किए हम लोग, एंगल ले लिए त्रिभुज ए डी, एक बार क्या किए हम लोग त्रिभुज ए डी एफ लिए, ठीक है। तो ए डी एफ में क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रेंगल लिए, ए डी एफ। तो ए डी एफ में हमारा एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और 30 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा इसके लिए, ये लंब, और इसका आधार क्या हो जाएगा टोटल डी से लेके एफ तक यानी x प्लस वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी एफ में अगर tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना था हमारा 28.5, और बेस कितना है x प्लस वाई। tan 30 क्या होता है 1/√3, ये इक्वल है 28.5 प्लस x प्लस वाई के। यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई हमारा कितना आएगा 28.5√3, और यहाँ से हम लोग का कितना है y इक्वल टू 28.5/√3। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और एक दूसरा इक्वेशन क्या आया है, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग का क्या था y इक्वल टू 28.5/√3, ये क्या है हम लोग का 2x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू √3, और यहाँ x प्लस वाई कितना है 28.5/√3 इक्वल टू कितना है 28.5√3। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाकर क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, तो 28.5√3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा √3, एलसीएम कितना आया √3। अब √3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 28.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 85.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 28.5। तो यहाँ से x हमारा कितना आएगा 8 में 15 में से 8 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 57/√3। तो x हम लोग का कितना आया 57/√3। अब इसको अगर हम लोग प्रमेयीकरण करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15/7/√3, और √3 से इसका क्या कर दिए रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 57/√3 डिवाइड बाई √3 इंटू 3। यहाँ से x के 3 से ये 19 टाइम्स कट जाएगा, तो x हमारा कितना आया 19√3। इस तरह से x कितना है हम लोग का 19√3, और हम लोग को फाइंड क्या करना था DE, और DE कितना है x, लड़का कहाँ से गया D से लेके E तक, तो लड़का कहाँ गया है x इक्वल टू 19√3, तो DE कितना आया 19√3 मीटर। ये क्या गया है लड़का चल कर गया है।
लड़का चल कर कितना गया है 90√3 मीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।